बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, जैसे कि हम पर कोई भी दुख की घड़ी आती है, कोई मुसीबत की घड़ी आती है, हम परेशान हो जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं कि अब क्या होगा। तो उस समय हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि सात संगत जी हमारी देखभाल के लिए मालिक है। अगर हमने अपना हाथ उस कुल मालिक को पकड़ा दिया है, तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो मालिक ही हमारी संभाल करता है। अगर हमें नामदान मिल गया है, गुरु की कृपा से हमें नाम की बख्शीश हो गई है, तो फिर हमें किसी बात का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे सतगुरु हमारे बाबा जी हर पल हमारे साथ हैं। और जिस पर गुरु का हाथ होता है, उस पर कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती, क्योंकि सतगुरु नामदान के समय उस अभिलाषी जीव की सारी जिम्मेवारी ले लेते हैं और उस पर कोई मुसीबत नहीं आने देते, उसे हर मुश्किल से निकाल देते हैं। हम में से जिनको भी नामदान मिल गया है, वो बहुत ही भागों वाले हैं, क्योंकि पूरा गुरु मिलना बहुत ही मुश्किल है। हम ऐसे गुरु की तलाश नहीं कर सकते, वो तो उसकी ही कृपा है, उस मालिक की ही कृपा है कि हमें उससे मिला दे, हमारा हाथ उसके हाथ में दे दे। और संगत जी, अब जब हमें नामदान मिल जाता है, तो एक तरह से हमने संत मत में, रूहानियत में अपना दाखिला करवा लिया है। अब उसे निभाने की जिम्मेवारी हमारी होती है। जैसा कि फरमाया जाता है कि नामदान केवल रूहानियत में एक दाखिला है। अगर हम नाम सिमरन की कमाई करेंगे, मालिक की भजन बंदगी करेंगे, तो हम इससे पार हो जाएंगे, हमारा पार उतारा हो जाएगा, हमारा आना जाना खत्म हो जाएगा, हम इस भवसागर से पार हो जाएंगे। और अगर नहीं की, तो हम यही भटकते रहेंगे, बार बार आना पड़ेगा। और आप जी ने फरमाया कि हम दुख की घड़ी में तो मालिक को याद करते हैं, लेकिन सुख के समय उस कुल मालिक की याद ही नहीं आती। हम दुनियादारी में इतना खो जाते हैं कि हम मालिक को याद ही नहीं करते। तो ऐसे ही बाबा फरीद जी हुआ करते थे, जो कि बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा हुए हैं, जिन्होंने मालिक की भजन बंदगी का प्रचार किया, उनके नाम का प्रचार किया। और जैसा जीवन वो व्यतीत करते थे, वैसा ही उनकी संगत करने वाले लोगों को भी वो आचरण रखने के लिए कहते थे। अक्सर देखा जाता था कि जब सब लोग इकट्ठे होकर फरियाद करते थे, तो बाबा फरीद जी भी उनमें शामिल होते थे। जब उस कुल मालिक के आगे फरियाद की जाती थी, सब लोग फरियाद के समय मालिक से अपनी अपनी बातें जाहिर करते थे कि हमें सुख देना और मुसीबतों से बचाए रखना। बाबा फरीद जी फरियाद में ये कहते थे कि हे मालिक, मुझे दुख देना। और जब दूसरे लोग बाबा फरीद जी की ये बात सुनते थे, तो वो उन्हें कहते थे कि ये आप क्या कह रहे हैं, हम सभी उस खुदा के आगे सुख की फरियाद कर रहे हैं और आप दुख मांग रहे हैं, ये क्या बात हुई। तो बाबा फरीद जी मुस्कुराए और उन्होंने इसका बहुत ही सुंदर तरीके से जवाब दिया कि अगर मैं मालिक से सुख मांगूंगा, तो मुझे उसकी याद ही नहीं आएगी, मैं तो फिर इस दुनिया के सुख में खो जाऊंगा। और जो सुख में खो जाता है, उसे मालिक की याद कहाँ से आती है। आप देख सकते हैं, जो राजे महाराजे हैं, उनकी दिनचर्या क्या है। वो नाच गाना करते हैं, शराब पीते हैं और बस इन्हीं कामों में अपना सारा जीवन जाया कर देते हैं। उन्हें उस कुल मालिक की, उस खुदा की कोई खबर नहीं होती, क्योंकि वो दुनिया के इस सुख में, दुनिया की इस मोह माया में इतने खोए हुए हैं कि उन्हें सत्य की कोई खबर नहीं, मालिक की कोई खबर नहीं। वो माया की नींद में सोए हुए हैं, और ये नींद इतनी मीठी है कि इससे जग पाना मुश्किल है। अगर गुरु की कृपा हो, तो ही इससे निकला जा सकता है, इससे बचा जा सकता है। और दूसरी तरफ देखें, जिन्हें दुख होता है, जिन्हें दुख रहता है, वो हर पल
उस मालिक को याद करते हैं कि हमें बख्श लो, हम पर रहम करो। वो मालिक से हर पल एक तरह से जुड़ जाते हैं, क्योंकि उससे जुड़ने का कारण वो दुख ही है। अगर दुख नहीं होता तो उन्हें उस खुदा की कोई याद ही नहीं आनी थी। अब दुख है तो मालिक की याद आ रही है। ऐसे ही अगर दुख होगा तो हम उस मालिक से जुड़े रहेंगे, उसकी याद हमें आती रहेगी। हमें सत्य की खबर होगी, हमें याद आएगी कि हमारा पिता, वो कुल मालिक, वो खुदा है। ये संसार तो उसकी एक रचना है। एकमात्र सत्य वही मालिक है जो इस संसार को चला रहा है। तभी हम इस माया की नगरी से आजाद हो पाएंगे, हमें मुक्ति मिल पाएगी। अगर सुख में ही रहेंगे तो हमें उस कुल मालिक की कोई याद ही नहीं आएगी और हम अपने सुखों में इतने खो जाएंगे, इस संसार की माया में इतना खो जाएंगे कि अपना सारा जीवन ही इसी माया में जाया कर कर चले जाएंगे। साथ संगत जी, फिर बाबा फरीद जी कहते हैं कि इसलिए मैं उस खुदा के आगे फरियाद करता हूँ कि मुझे दुख देना, ताकि हर पल तेरी याद मुझे आती रहे। साथ संगत जी, जैसा कि फरमाया जाता है कि दुख की घड़ी हो या सुख की घड़ी हो, हमें बिना नागा भजन सिमरन करना है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दुनिया के सुख को देखते हुए हम उस कुल मालिक की याद में बैठना ही भूल जाते हैं। इससे हमारा स्वार्थ साबित होता है, क्योंकि जब तक हमारे पास सुख है, हमारे पास सारी सहूलतें हैं, तब तक हमें कुल मालिक की कोई याद नहीं, कोई खबर नहीं। और जब दुख आता है तो हम कैसे नाक रगड़कर उस मालिक के आगे फरियाद करने लगते हैं कि हमें बख्श लो, हम पर रहम करो। लेकिन साथ संगत जी, सच्चाई तो ये है कि अगर हमने उस मालिक को सुख में भी याद किया होता तो हम पर दुख कभी आना ही नहीं था। संगत जी, जो मालिक के बंदे हैं, जो मालिक की याद में बैठते हैं, उन्हें सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसे भी हालात से इंसान क्यों ना गुजर रहा हो, जो मालिक के बंदे होते हैं वो इन सब बातों से ऊपर उठ जाते हैं और वही पूर्ण संत महात्मा कहलाते हैं। तो साथ संगत जी, इसलिए हमें भी नाम की कमाई में लगना है, शब्द की कमाई में लगना है, ताकि हम लोग भी उस अवस्था को प्राप्त कर सकें जब हमें दुख सुख से कोई भी अंतर ना पड़ सके। तो प्यारी साथ संगत जी, इस साखी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। अगर आपको रूहानी साखियां सुनना अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। राधा स्वामी जी।